हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चूड़धार में अब यात्रा शुल्क नहीं लगेगा। जी हां, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ शिमला विंग की तरफ से एक आदेश पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो यात्रा शुल्क हमने लगाया था उसको फिलहाल रोक दिया गया है जब तक एक व्यापक मॉडल तैयार नहीं हो जाता। अंग्रेजी में ये आदेश पत्र जारी हुआ है, हिंदी के कुछ अंश में आपको बता रहा हूँ। अंतिम पंक्ति में लिखा है कि जब तक जो है देयरफॉर अंटिल ए कॉम्प्रहेंसिव मॉडल डेवलप्ड, यानी कि जब तक एक व्यापक मॉडल तैयार नहीं होता तब तक इस आदेश पर रोक लगाई जा रही है। यानी कि जब इनका व्यापक मॉडल तैयार हो जाएगा तो फिर हो सकता है कि दोबारा से ये यात्रा शुल्क लगाया जाए। लेकिन इस व्यापक मॉडल को बनाया कैसे जाएगा? क्या उस समय भी इसी तरीके से भेदभाव किया जाएगा कि शिमला, सिरमौर और सोलन के लोगों से नहीं लिए जाएंगे पैसे, या कम लिए जाएंगे, बाकी हिमाचल के लोगों से लिए जाएंगे जो बाकी मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर से आएंगे, या फिर हिमाचल के लोगों से नहीं लिए जाएंगे, बाकी अदर स्टेट के लोगों से लिए जाएंगे, या फिर उत्तराखंड और हिमाचल से नहीं लिए जाएंगे, बाकी इंडिया से जो आएगा उनसे लिए जाएंगे? ये तय कैसे होगा? ये अनुपात आप कैसे तय करेंगे? क्योंकि भेदभाव ना तो भगवान करते हैं, ना हमें लगता है कि भगवान के दर पर जाने के लिए हमें करना होगा। कारण जब आप इनका देखेंगे कि क्या कारण इन्होंने बताया यात्रा शुल्क का, तो कारण ये बताते हैं कि पर्यावरण, स्वच्छता और अभयारण्य के भीतर सुविधाएं देने के लिए ये यात्रा शुल्क लगाया गया था। यानी कि पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, अभयारण्य, ये ठेका भी आम श्रद्धालु ने उठा कर रखा है। आम श्रद्धालु जो वहां पर जाते हैं, क्या उन्हीं के ऊपर, उन्हीं से पैसा लेकर आप सुविधाएं देंगे? तो सरकार किस बात की हमने चुनी है? सरकार क्या खजाना इतना खाली हो गया है कि वहां पर आप सुविधाएं या पर्यावरण संरक्षण को लेकर, जो पर्यावरण विभाग अलग है, पर्यावरण कमेटी अलग है, स्वच्छता के नाम पर हजारों करोड़ रुपए साल के खर्च हो जाते हैं। केंद्र सरकार भी करती है, प्रदेश सरकार भी करती है। तो क्या इतना खजाना खाली हो गया कि इसका ठेका भी आम जनता ने, पहाड़ियों ने उठा कर रखा है? हम तो पहले ही पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं, पहाड़ के लोग। हम तो आपके लिए जंगल बचा रहे हैं, हम आपके लिए स्वच्छ नदियां भेज रहे हैं। नदी जो पहाड़ों से निकलती है उसका पानी साफ सुथरा हम आपको दे रहे हैं। भले ही वो दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते पानी मेल जो है गंदा हो जाता है, लेकिन हम लोग पहले ही पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हम पहाड़ों पर रहकर, दुर्गम क्षेत्रों में रहकर, कठिनाइयों में रहकर पर्यावरण को ही बचा रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण का ही संदेश दे रहे हैं। जितना हम पहाड़ के लोग कर रहे हैं, दुर्गम क्षेत्र नौरादार, चौपाल, रोहडू, शिमला हम लोग कर रहे हैं, इतना कोई और नहीं कर रहा है। आप तो मैदानों में पेड़ काट देते हैं, मैदानों में पानी गंदा कर रहे हैं। हम तो आपको स्वच्छ हवा के लिए जंगल बचा रहे हैं, हम आपके लिए स्वच्छ पानी पहुंचा रहे हैं। तो क्या सारा ठेका हमने उठा कर रखा है? सड़कें हमारी खस्ता हालत है, सड़कों की स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे क्षेत्र में शून्य है। तो सारा ठेका अगर आम जनता पर आपने फोड़ना है तो सरकारें हम क्यों बनाते हैं? कितना पैसा आप 15-20 रुपए लेकर श्रद्धालु से इकट्ठा करेंगे और कितनी मोटी रकम आप बना लेंगे? तो क्या इतने पैसे सरकार नहीं लगा सकती, फॉरेस्ट विभाग नहीं लगा सकता? हाँ, इतना संदेश दीजिए, खर्चा कीजिए, इतना संदेश जरूर दीजिए कि स्वच्छता बनाए रखें। जो यात्री जाते हैं उसमें आधे से ज़्यादा लोग अपने साथ अब इतना समझ गए हैं कि गंदगी नहीं फैलाते हैं, कुछ एक फैलाते हैं, उस पर जुर्माना आप लगाइए। लेकिन ये कि यात्रा शुल्क के नाम पर आप जो है पैसे लेंगे और भेदभाव करेंगे, ये आपका जब व्यापक मॉडल ये तैयार हो जाएगा तब भी हमारी नज़र रहेगी, और जो अभी विरोध करने आए हैं वो लोग भी इस पर नज़र रखें। दूसरा, हमें और आपको ये भी समझना होगा कि विचारधारा की लड़ाई, राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई से ऊपर उठकर इस विषय पर सोचना होगा, क्योंकि ये तो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार की बात है, वरना मान के चलिए अगर कल को केंद्र सरकार कुछ ऐसा शुल्क लगाती है या कुछ ऐसी योजना बनाती है या कहती है प्रदेश सरकार को, तो क्या जो लोग अभी विरोध कर रहे थे वो लोग उस समय भी विरोध करेंगे?
करना चाहिए, करना पड़ेगा, ये सभी चीज़ें हमें देखनी है। दूसरा, ईडीसी जो इको डेवलपमेंट कमेटी है, उसको भी ये समझना पड़ेगा कि आपके विचार विमर्श के अलावा तो यहाँ पर ये फैसला, ये आदेश लागू नहीं होंगे। शुरुआत में जब यात्रा शुल्क की बात हुई, ऐसे में इको डेवलपमेंट कमेटी, आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि डेवलपमेंट करना है तो अगर हमें पैसा देना पड़ा तो सरकार क्या कर रही है। चूड़धार सेवा समिति ने बीते दिनों प्रेस वार्ता की, उन्होंने भी कहा था कि हमारे पास ये लेखा जोखा नहीं कि कितने पैसे वहाँ जाते हैं, कौन कितना देता है, क्या है, नहीं है। लेकिन जिसके पास भी जाता है, आप उसी में से कुछ राशि इस पर खर्च कीजिए। अगर फॉरेस्ट विभाग चाहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, पर्यावरण संरक्षण के लिए सुविधाएं हम नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर नहीं दे पा रहे हैं तो इस आदेश से अच्छा आप एक लेटर लिखते मुख्यमंत्री को कि हमारे पास पैसा नहीं है, इतना पैसा चाहिए। और अगर आपने लेटर लिखा, फिर सुक्खू साहब ने आपको कहा कि यात्रा शुल्क लगाइए, तो ये भी एक गंभीर विषय है। खैर, फिलहाल अच्छी खबर यह है कि यात्रा शुल्क अब नहीं लगेगा, लेकिन जब तक इनका व्यापक मॉडल तैयार होता है तब तक नहीं लगेगा। व्यापक मॉडल पर जो है ईडीसी हो या फिर फॉरेस्ट विभाग हो, वाइल्ड लाइफ विंग हो, सरकार हो, आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। कल को चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड में अगर शुल्क लगा दिया जाता है और हिमाचल के लोगों से पैसा लेते हैं, उत्तराखंड के लोगों से नहीं लेते हैं, या रुद्रप्रयाग के लोगों से नहीं लेते हैं, बाकी लोगों से लेते हैं, तो ये असमानता की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए भगवान ना तो किसी से भेदभाव करते हैं, ना हमें और आपको करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय शिरगुल महाराज।